ओके गाइस, हमने सी लैंग्वेज का बॉयलर प्लेट कोड देख लिया। ठीक है। अब हम सोच रहे हैं कि पहले आप कराया जाए वेरिएबल्स। ओके, हम पहले वेरिएबल्स कर लेंगे, फिर डाटा टाइप्स को देखना इजी हमारे लिए हो जाएगा। ओके, वेरिएबल्स हुआ कैसे मैं बता दूं। पहले तो हम फिर से अपना बॉयलर प्लेट कोड लेने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारा बॉयलर प्लेट कोड होगा तो वो कैसे करेंगे। सिंपल, जो मैंने पहले बताया था आपको, इंक्लूड लगाना है, फिर stdio.h करना है, ताकि हम अगला फाइल जो भी हम प्रिंट एफ स्कैनर इसे भी यूज कर पाए। इसके लिए हमें stdio.h लगाना होगा। ठीक है, हम बहुत कुछ मिल रहा है, सब देखेंगे क्या क्या है। फिलहाल stdio.h लगाते हैं। ओके, हम एज यूजर इंट प्रिंट करेंगे ताकि हम एक वैल्यू रिटर्न कर सके जो जीरो होगा, ताकि प्रोग्राम को बताया जाए कि कोई एरर नहीं है, सब कुछ सही है, वेल एंड गुड। ओके, इसमें वेरिएबल्स बनाते कैसे हैं गाइस। इट्स वेरी इजी। लाइक, अगर आपको कुछ भी इंट बनाना है, लाइक कोई भी नंबर वैल्यू स्टोर करना है, आप सीधे लिख सकते हो इंट और ए दे दो, लाइक ए बी, और यह ऐसे आप कर दो जितना बनाना है। आप ए बी कॉमा सी जब ऐसे कर रहे हो ना, तो मतलब आपने तीन इंटीजर बना दिए हैं। एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया। आपने ऐसे बना दिया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। ए, अच्छा क्या होगा ए में हम ऐसे कोई मान लो नंबर, नंबर की जगह हमने कैरेक्टर डाल दिए। मान लो ए में मैं अपना आदर्श डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट, और मैं ऐसे करूंगा परसेंट। ओके, और मान लो सी करके, और मैं कॉमा दूं, मैं बताता हूँ ये सब क्या है। ठीक है, और मैं लिखता हूँ ए, और मैं रिटर्न जीरो करता हूँ। ठीक है, रिटर्न जीरो। ओके, मैं एक बार रन करता हूँ। ठीक है, क्या मुझे एरर आ रहा है क्या। तो या मैं यही करता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके ओके, मुझे यहाँ पे इसको डीबग करना था, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ। डीबग, ये रहा एरर कोड। तो देखो मुझे कुछ तो एरर दे रहा है, और ये एरर खुद भी पढ़ सकते हैं। वार्निंग इम्प्ली जो भी हमारा डिक्लेरेशन फंक्शन प्रिंटेड यू मीन प्रिंट एफ। तो पहले तो मुझे प्रिंट एफ करना था, मैंने पता नहीं क्यों प्रिंट कर दिया, जो पाइथन का है। चलो अब फिर से देखते हैं। ठीक है, अ, अपना रन करते हैं। ठीक है, अब मुझे कुछ और इसका एरर मिलेगा। असाइनमेंट टू इंट फ्रॉम कैर मेक्स इंटीजर फ्रॉम पॉइंटर विद कास्ट। ठीक है, हम पॉइंटर से वो कर रहे हैं, जो ये पहले नहीं है। पहले हमने ए को इंट बनाया, ठीक है, फिर हम असाइन कर रहे हैं ए का वैल्यू। देखो ए क्या बन गया है, ए कैर बन गया है, जबकि हमने इंट बोला था। ठीक है, हमने पहले इंट बोला फिर कैर कर रहे हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं, लाइक अगर इंट को वही मैं दे दूं, ऐसे इंट के अंदर मैंने कुछ नंबर डाल दिया, 420। ठीक है, और अब हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। आओ हम करते हैं। ठीक है, और हम ऐसे लिख देते हैं परसेंट, मान लो हम इंट जो भी है हमारा, हम आई लिखते हैं। ठीक है, परसेंट आई। ठीक है, और फिर हम प्रिंट कराते हैं, क्या हमें प्रिंट होगा। अब देखते हैं क्या प्रिंट होने वाला है ये। तो देखो 420 हमें मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, हमें यहाँ पे डायरेक्ट 420 मिल गया। अगर मैं इसको क्लियर आउटपुट भी कर दूं, और ओके सॉरी, तो यह हमने क्लियर आउटपुट कर दिया। अगर मैं आपको दिखाऊं, और इवन हम ऐसे कर सकते हैं, जो हमने परसेंट आई ऐसे किया है, इसे जब हम ऐसे कर सकते हैं, द वैल्यू वैल्यू ऑफ ए जो हमारा है इज, और देखो ए का वैल्यू जो भी होगा हमें मिल जाएगा। अगर मैं करूं डीबग करूं, या कंट्रोल अल्ट कंट्रोल कंट्रोल एन है, तो वही करते हैं अल्ट कंट्रोल एन। और ये देखो द वैल्यू ऑफ ए इज 420। अच्छा ये हुआ क्या, मतलब ये सब मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको वो दिखाना चाहूंगा। ठीक है, जो हमारे होते हैं सी लैंग्वेज, इसमें कुछ डाटा टाइप्स होते हैं, राइट। सी लैंग्वेज में कुछ डाटा टाइप्स होते हैं। आप उन डाटा टाइप्स की मदद से हम अपने वैल्यूज को दिखाते हैं स्क्रीन पे, आज जो भी काम करते हैं। ठीक है, और मुझे दिखाने दो तुम्हें वो डाटा। ऑलराइट गाइस, मैंने कुछ बनाए हैं आपके लिए फाइल्स, जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो आपके ये रहे प्यारे प्यारे फाइल्स। तो इनको देखते हैं। पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा इंटीजर फाइल हमारा, जो मैंने इंटीजर के लिए बनाया है। ऑलराइट, चलो यहाँ पे आके मैं दिखाता हूँ। तो पहले तो है इंटीजर। दीज आर यूज टू स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डाटा टाइप। ठीक है, ये कौन से नंबर स्टोर करते हैं, ये इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी नंबर स्टोर करते हैं एंड नेगेटिव भी। ठीक है, और क्या है, जैसे ये है इंट ए इक्वल्स टू 10, उसमें हमने 10 वैल्यू स्टोर किया है। हाँ ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमने इसमें क्या बोला है, इंट ए इक्वल्स टू 10। हमने इसे बोला है कि इंट का वैल्यू 10 है, इंट में इंट मैंने डाला है। देखो इसमें पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा हम डाटा टाइप यूज कर रहे हैं। हमने इसको बोला है कि भाई जो भी ए है वो इंट है, ए हमारा इंट है। हमने बताया है इसको बेसिकली, ए जो हमारा इंट है, ठीक है, इक्वल्स टू 10। स्टोर, देखो ये क्या करता है, स्टैंडर्ड इंटीजर जो है हमारा यूजुअली 4 बिट का होता है, 4 बाइट्स का होता है, सॉरी,
4 बाइट्स का डाटा होता है जो हमें स्टोर करता है इंट, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट्स, ये इंटीजर का ही टाइप है, जो इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, लॉन्ग, ये इंटीजर का ही टाइप्स है, ठीक है। शॉर्ट्स जो है हमारे, शॉर्ट्स मैंने बताया शॉर्ट्स बी इक्वल्स टू 5। हाँ देखो, सी लैंग्वेज में बार बार बोल रहा हूँ, पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है ये कौन सा है। कुछ लैंग्वेज होता है जैसे पाइथन, उसमें डिफाइन नहीं करना पड़ता, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ जाते हैं, हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर सब समझ जाते हैं कि क्या है, बट यहाँ हमें डिफाइन करना पड़ता है कि कौन सा डाटा टाइप हम दे रहे हैं। तो यहाँ शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स बी इक्वल्स टू 5। ये क्या होता है, ये स्मॉलर नंबर इंटीजर के लिए होता है। स्मॉलर इंटीजर आपको कुछ छोटा वैल्यू देना है, छोटा नंबर आपको स्टोर करना है, उसके लिए हम इसको देते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स यूज करते हैं। देखो बेसिकली क्या है, जब भी आप अपना सिस्टम बनाओगे, अपना कोई समझ रहे एप्लीकेशन टाइप है कुछ बनाओगे आप, तो आप नहीं चाहोगे कि ज्यादा यूजर का डाटा वेस्ट हो, ज्यादा आपका एप्लीकेशन का डाटा जाए, ठीक है। आप चाहो कम से कम डाटा में सारा काम हो जाए, निपट जाए, ठीक है। समझ रहे हो ना, छोटा पैक का बड़ा, छोटा पैक बड़ा धमाका, वैसे ही। तो आप जितना कम से कम डाटा में सब कुछ ले सको वो सब कोशिश करोगे। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं शॉर्ट बी इस जब हमारा जरूरत है शॉर्ट का है, तो हम जानबूझ के इंट क्यों ले, जब हमें 2 बाइट का जरूरत है तो 4 बाइट का स्पेस क्यों ले यूजर के डिवाइस में, राइट। तो ये समझो, तो हम यहाँ पे शॉर्ट बोला है, ये 2 बाइट का हमारा डाटा स्टोर करता है, पता नहीं क्या आदत है मुझे बिट बोलने का, ठीक है। ये 2 बाइट का डाटा लेता है, हमारा इंट 4 बाइट का लेता है। जो लॉन्ग है हमारा, वो यूजुअली 4 बाइट का लेता है, ये थोड़ा सा ज्यादा लेता है, ठीक है। 4 बाइट्स और थोड़ा सा ज्यादा। देखो यहाँ लिखा यूजुअली 4 बाइट्स और मोर। स्टोर लार्जेस्ट लार्जर इंटीजर, ये थोड़ा लार्जर इंटीजर के लिए होता है, ठीक है। ओके, लॉन्ग लॉन्ग डे क्या है, जो लॉन्ग है, लॉन्ग का लॉन्ग, लाइक लॉन्ग 4 है, तो लॉन्ग लॉन्ग क्या होगा, 8, यूजुअली 8 बाइट्स, ठीक है। ये 8 बाइट स्टोर करता है। अच्छा, इनको प्रिंट कैसे कराता है, कोई याद है मेन में जब हमने प्रिंट कराया था एक इंटीजर, तो लास्ट में हमने परसेंटेज आई लिखा था, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आप ये परसेंटेज आई नहीं लिखते हो और सिर्फ कॉमा डाल के अगर रन करोगे, मैं आपको दिखाऊं, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है एरर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज, और हमें कुछ वैल्यू ही नहीं मिला, लाइक एरर भी नहीं मिला, पर हमें कोई वैल्यू ही रिटर्न नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज बताना पड़ता है, परसेंटेज डाल के, और आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि कौन सा हमें डाटा टाइप चाहिए। तो हमें एक इंटीजर डाटा टाइप चाहिए, इसलिए हमने आई डाला, और फिर हम ऑल्ट कंट्रोल एन करेंगे अगर, ठीक है, तो हमें तब डाटा मिला, ऐसे नहीं मिला, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊं, इसमें आके तो हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है, यूजिंग परसेंट आई फॉर इंट, जैसा मैं आपको दिखाया था, हमने यूज किया परसेंट आई को इंट के लिए। जब भी आपको इंटीजर चाहिए तो परसेंट आई लिखना पड़ेगा, और इन 2 डबल कोट्स के बीच में। जब भी आपको शॉर्ट्स, जैसे परसेंट आई तो इंटीजर के लिए था, इंट के लिए था, जब भी आपको शॉर्ट्स डाटा टाइप चाहिए, जो शॉर्ट्स होता है हमारा शॉर्ट, तो हम एच और डी लगाएंगे, परसेंट एच डी। जब भी आप शॉर्ट लगाओ तो परसेंट उसमें एच डी लगाओगे, ठीक है, एच डी याद कर लो। और जब भी आपको लॉन्ग डाटा टाइप चाहिए तो आप एल डी लगाओगे, ठीक है, परसेंट एल डी। और जब भी आपको लॉन्ग लॉन्ग डाटा चाहिए तो सिंपल है एल एल डी, ठीक है, परसेंट एल एल डी। और फिर अपना डाटा टाइप डाल दो, जो भी वो वेरिएबल, ठीक है ना, मतलब समझ गए, ठीक है। तो बहुत समझदार हो गए हो। तो ये रहा हमारा इंटीजर के बारे में। आओ थोड़ा और देखते हैं इंटीजर से हटके, हम चलते हैं अपने फ्लोट पे, ठीक है। ये फ्लोट डॉट सी हो गया हमारा। आओ इसको भी देख लीजिए, अब इसका भी बारी है। तो पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि इसको मैं ऐसे करूंगा। अब देखो, फ्लोट ए इक्वल टू हमने डाला 5.67 एफ, ठीक है। इसमें हम ऐसे भी डाल सकते हैं एफ, राइट, ठीक है। ये जो भी हमारा है फ्लोट, ठीक है। अब देखते हैं फ्लोट है, स्टोर सिंगल, ये जो हमारा है, ठीक है। ये सिंगल प्रिसिजन जो भी है यार, तुम पढ़ दो, ठीक है। मैं इसको डिफाइन भी करूंगा, ठीक है। तो ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करता है, यूजुअली 4 बिट्स का होता है, ठीक है। ये डाटा 4 बिट्स का होता है, और इसका मतलब क्या है, लाइक ये एक प्रोग्रामिंग में स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड है, जिसको मेमोरी स्टोर के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए डिनोट करते हैं। ये कितना हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज को स्टोर करता है। अच्छा, आप बोलोगे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों यार, कोई हमारा स्ट्रिंग भी तो हो सकता है। तो गाइस, अगर आपको पता होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज पे ही काम करता है, बट हमें लगता है स्ट्रिंग है। आपको पता होगा कंप्यूटर हमारा 0 और 1, ये 2 नंबर पे ही काम कर रहा है, 0 1, दो ट्रू और फॉल्स, ठीक है। 0 फॉल्स हमारा, 1 ट्रू, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि 0 ट्रू फॉल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, उल्टा बोलते हैं, आओ दिखाते हैं कि जीरो, एक काम करते हैं, chatgpt.com पे जाता हूँ कि 0 1 विच आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। आओ देखते हैं, ठीक है। तो देखो, 0 हमारा फॉल्स होता है, 1 ट्रू होता है, 0 फॉल्स 1 ट्रू। मैंने बोला 0 फॉल्स होता है हमारा,
वन ट्रू होता है। बट बेसिकली आप यहाँ पे तो बोल रहे हो जीरो फॉल्स वन ट्रू, लेकिन जब आप जाओगे अपने पाइथन में, सॉरी ये पाइथन हो बोलो, यहाँ पे जाओ सी लैंग्वेज में, तो वहां पर रिटर्न जीरो करोगे सब ट्रू करने के लिए, सब सक्सेसफुल होने के लिए। ई कोड में कोई एरर नहीं आया, जीरो मतलब हमारे एरर कितने आए, फॉल्स है, कोई एरर ही नहीं है। तो आप वहां ऐसे डालते हो। बट प्रोग्रामिंग में है कि फॉल्स एंड ट्रू, जीरो वन, ठीक है। तो जीरो वन पे ही हमारा कंप्यूटर चल रहा है, तो ऑफकोर्स हम न्यूमेरिकल वैल्यू को देंगे, ये बात आप याद रख। तो ये डबल और सिंगल स्टोर ये सब भेजते हैं, ठीक है। तो इफ फ्लोट में क्या है ये याद रखना, 4 हमारा बाइट्स का डाटा स्टोर करता है। डबल जो बी है हमारा फ्लोट, तो ये हो गया। फिर डबल बी हो गया हमारा, ये स्टोर करता है हमारे 8 बाइट्स का। और लॉन्ग डबल सी जो हो गया हमारा, लॉन्ग डबल सी तो फिलहाल हम अपना वेरिएबल बता रहे हैं। फ्लोट स्टोर करता है 4 बाइट्स, डबल स्टोर करता है हमारा 8 बाइट्स, एंड लॉन्ग जो डबल होता है हमारा स्टोर करता है 8 से 12 बाइट का डाटा, ठीक है। ये इतना डाटा हमारा ले सकता है। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं स्पेसिफिकली, वेट लेट मी गो टू क्रोम, ठीक है। और फिर से मैं चैट जीपीटी डॉट कॉम पे जाऊं एंड बोलूं गिव मी नंबर ऑफ इन एंड लोड, हाउ मेनी नंबर कैन कम इन दिस, ठीक है। और मैं पूछता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर देखो, इंटीजर 32 बिट साइंड इंटीजर होता है। तो अभी पढ़ लो, कैन रिप्रेजेंट वैल्यूज फ्रॉम, ये यहां से लेकर यहां तक वैल्यू आपका ले सकते हैं, ठीक है। ये माइनस इतना देख रहे हो, माइनस इतना से प्लस इतना तक डाटा ले सकते हैं। जो हमारा 60 बिट जो होता है, 64 बिट साइंड इंटीजर, ये इतना से इतना तक डाटा ले सकता है, ठीक है। आप सोच रहे हो कितना डाटा है, ठीक है। ये मतलब मैं तो गिन भी नहीं सकता भाई, तुम पढ़ लो, ठीक है। और ये सब है, ठीक है, लाइक तुम पढ़ लेना, बहुत कुछ है यहाँ पे। तो इन सब बेसिकली ये सब पावर्स पे भी चले जाएगा कि इतना टू द पावर इतना, ये पढ़ लेना, समझ रहे हो या। तो तुम समझ गया कि ठीक है, ये डाटा बहुत सारे डाटा न्यूमेरिकल वैल्यू भेज सकते हैं, ठीक है। और ये तुम पढ़ लेना, ठीक है। फिलहाल तो मैं तुम्हें जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अच्छा ये क्या है, 2F जो ये सब क्या चल रहा है, मैंने वो बताया था ना। परसेंट हम यूज करते हैं किसी डाटा टाइप को रिटर्न करने के लिए। इसमें हम लाइक कैसे यूज करते हैं, इसमें हम पॉइंट डालते हैं। और क्या चल रहा है देखो, जब भी आपको रिटर्न करना है ना फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट क्या होता है, डेसिमल में होता है, वो पता है। फ्लोट हमारा डेसिमल में होता है ऑलवेज। तो डेसिमल में इसलिए हम पॉइंट यूज करते हैं। तो पॉइंट 2F, ठीक है, पॉइंट 2F, लाइक 2F हमारा 2 बिट्स। अच्छा मैंने बताया था फ्लोट कितना का होता है, देखो। जो भी हमारा फ्लोट होता है वो यूजुअली 4 बिट का होता है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने फ्लोट में बोला कि भाई ये देखो 2F, 2 फ्लोट। अच्छा ये ऊपर दिख रहा है आपको, कैर द वैल्यू ऑफ ए इज 2F, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए इज, ये तो कैर में फिलहाल ये सारा, ठीक है, ये पूरा डाटा कैर में है। बट ये क्या बोल रहे हैं, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, ठीक है। 2F, और ये आपको लिखना पड़ेगा पॉइंट परसेंट लगा के। अच्छा अगर परसेंट आप नहीं लगाने वाले हो तो कोई फायदा है नहीं ये सब करने का। आप परसेंट लगाओगे तब ये आपको कंपाइलर को पता चलने वाला है कि हाँ कुछ तो ऐसा डाटा टाइप्स बता रहे हो इसे, ठीक है, जो इसको प्रिंट कराना है। तो परसेंट 2F, ठीक है। यहाँ पे हमने परसेंट 4F यूज किया, कॉज देखो 4 डेसिमल है, ठीक है, 4 डेसिमल। और इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, परसेंट.50L, ठीक है। ये हमने ओनली एफ यूज किया था। और क्यों एफ यूज किया था ये आपको अच्छे तरीके से भली भांति पता है। कि देखो लो हमने डबल यूज किया था, ठीक है, डबल, डबल डाटा टाइप यूज किया था। आप देखोगे बाद में डबल क्या है। लेकिन आप लॉन्ग जब यूज करते हैं, लॉन्ग डबल, आपको LF यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है, LF। और 15LF। और हमने 15LF क्यों यूज किया, ठीक है, कुछ और क्यों नहीं यूज किया। आप एक काम करते हैं, हम यही चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। मैं क्रोम पे आता हूँ, चैट जीपीटी से आता हूँ कि वाई वी आर यूजिंग, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे खुद खुद आए chatgpt.com पे हमेशा। और जब भी आपको कोई भी दिक्कत है आप यहाँ पे से पूछे कि यूजिंग परसेंट डॉट 2F, ठीक है, लाइक और क्या है हमारा 4F 15F, ठीक है। और मैं इसे कोड दे दूंगा, ठीक है। अब ये खुद हमें बताने वाला है कि देखो, ये तो ये फिलहाल आपको इंग्लिश में बता रहे हैं, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि द परसेंट 2F फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज टू प्रिंट फ्लोट वैल्यू विथ एग्जैक्टली 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ये आपका जो फ्लोट वैल्यू प्रिंट कराने के लिए एग्जैक्टली 2 डेसिमल प्लेसेस का बात कर रहा है। अभी देखो F स्टैंड फॉर फ्लोट, जो हमारा बेसिकली F जो है वो फ्लोट के लिए स्टैंड करता है।
और जो डबल है और डबल एंड यूज टू डिस्प्ले फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। डबल जो है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को डिस्प्ले करने के यूज होता है। अभी और 4F का बात करते हैं, मैं ऊपर भी आता हूँ, ठीक है। जिसे मैंने बताया, ठीक है। टू इंडिकेट्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यू वांट टू डिस्प्ले आफ्टर डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इन दिस केस यू वांट टू डिस्प्ले 2 डेसिमल पॉइंट्स। हम यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट का दिखाने का बात कर रहे हैं, राइट। 2 डेसिमल पॉइंट्स, इसलिए हम 2 यूज कर रहे हैं। और मैं आपको सही से एक और पे बताता हूँ। जब हमने 4F डाला तो क्या हम 4 डेसिमल पॉइंट्स यूज कर रहे हैं? आओ दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे एग्जाम्पल आउटपुट देखो। इफ आई इजकल टू, देखो, इफ सॉरी ए इक्वल्स टू 5.67, इट वुड प्रिंट 5.67, राइट, ठीक है। जब आप ये इतना बता रहे हो 5.67, तो 5.67 प्रिंट होगा। ओके, हमने डाला है 5.67 और ये रहा 5.67, ठीक है। मैं तो अच्छे से एक बार बताता हूँ, इसमें आप समझना ध्यान से। व्हाट इट डज, ये करता क्या है, ठीक है। द परसेंट पॉइंट 4F जो है हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है हमारा इज यूज टू प्रिंट अ डबल वैल्यू विथ 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस को डबल प्रिंट जो हमारा ये है प्रिंट करने के लिए यूज होता है। अब वाई यूज इट, लाइक इसको यूज क्यों करना? F is used for floating point number. Both float and double consider floating point number, ठीक है। For a specifier that 4 decimal places जो है हमारे displayed after decimal point, ठीक है। देखो if B is equal to 3.14159, ठीक है। आप ये देखो, इसमें क्या है? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2, 2 नंबर है, ठीक है, राइट। पॉइंट के बाद पीछे से देख लो तो 1 2 है। और ये क्या तो हुआ? ओके, लीव इट, ठीक है। हाँ, शर्मा जी का पता नहीं कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। इसको छोड़ो। अभी हम आते हैं मेन पॉइंट पे अपने, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। मैं एक बार अपना हॉटस्पॉट ऑन कर लूँ, ठीक है। गिव मी टाइम, लेट मी टर्न ऑन माय हॉटस्पॉट, ठीक है। क्या, ठीक है, मैंने ऑन कर लिया। ओके। ये 15 LF क्यों आ रहा है, ठीक है। ये 15 LF क्यों आ रहा है हमारे यहाँ डाटा में? तो मैं एक बार काउंट करवाना चाहूंगा आपको, इधर आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पॉइंट के बाद कितने आए? 15 है। इसलिए हमने 15 LF चूज किया। इसमें आओ। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 5 है, तो हमने क्या यूज किया? अच्छा, यहाँ 4F क्यों यूज किया? लाइक यहाँ तो 5 है ना, 4F यूज क्यों किया? बिकॉज क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग में आपको पता होगा, मैं वो बता दूं, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। हर चीज 0 स्टार्ट होता है। ओके, लेट मी काउंट, वेट वेट। ओके, एंड देखो इस तरह से तो बात अलग रहा। एंड दूसरा बात यह है कि जो ये सब समझ रहे हो ना, जितना मैंने आपको बताया, स्पेशली कि जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसमें 0 1 एक फील आपको हमेशा याद रखना है। बट मेन पॉइंट याद रखना, अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बताना जा रहा हूँ। कहीं लिख लो, आप एक बुक बना लो, नोटबुक बना लो, कुछ भी कर लो। तो जो भी हमारा ये होता है ना, और 0.2F जो बोल रहे हैं, ये 0.4F बोल रहे हैं, 0.15F बोल रहे हैं, ये हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बता रहे हैं कितने डेसिमल पॉइंट रखने हैं। मतलब कितने डेसिमल पॉइंट हमें प्रिंट करवाने हैं इसको, ठीक है। तो मैंने बोला 0.4F, इसमें बोला 0.2F, इसमें बोला 0.15F। मतलब भले ही हमने यहाँ पे देखो इसमें 5 है, लास्ट में 5 है। कितने पॉइंट के बाद 5 हमारे पास प्लेसेस है, डेसिमल प्लेसेस 5 है। बट हम बोल रहे हैं 0.4 पर प्रिंट करवाओ। अगर मैं इसको आउटपुट आपको दिखाऊं अभी, तो एक बार मैं रन करता हूँ। ये देखो, पॉइंट के बाद 2 है, जैसा मैंने बोला था यहाँ पे कि 2 हमें दिखाओ। इसमें 4 है, 0.4 यूज किया था। एंड इसके बाद 15 है। तो प्लेसेस कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं। इसमें 4 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो ये हम बताते हैं डेसिमल प्लेसेस रखने कितने हैं, ठीक है। ये सब होता है प्रेजेंट जो हमारा है, ठीक है। आप बस इतना समझो कि पॉइंट के बाद जितना आप बताओगे उतना डेसिमल प्लेसेस मिलने वाले हैं। तो सोच समझ के सारे कैलकुलेशंस करने हैं आपको। इसलिए बोलते हैं सी लैंग्वेज मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम है, इसलिए मैथमेटिक्स का एक अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ठीक है। चलो, हमने फ्लोट के बारे में भी देख लिया, अब और आगे आते हैं। और एक बार हम कैर के बारे में देखते हैं, ठीक है। जो कैर होता है, आओ, ठीक है। और ये ये हमारा इंक्लूड स्टूडियो, ये तो ठीक है, समझ गया। तो कैर जो होता है ना, ये सिर्फ एक ही हमारा जो हमारा कैरेक्टर है वो स्टोर करता है। या ए करवा लो, जेड करवा लो, BCDEFGHIX कुछ भी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा एक ही डाटा स्टोर करता है। ओके, क्या होगा अगर मैं इसको मल्टीपल स्टोर करने के लिए बोल दूं? सॉरी, लेकिन मुझे यहाँ पता नहीं मैंने एच क्यों डाला है।
मैं एक बार सी करके देख लेता हूँ। तो पता नहीं क्या, लाइक मैंने इसको एच क्यों कर दिया और एक क्यों किया मुझे भी नहीं पता। मैं सी करता हूँ, तो मैंने क्या किया मुझे नहीं पता। तो एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। पहले तो मैं काम करूंगा कि ए में मैं थोड़ा ज्यादा यूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने बोला एक ही यूज कर सकते, क्या मुझे एरर आएगा? क्या मुझे एरर आएगा? मैं अल्ट कंट्रोल एन करूंगा, तो देखो इसमें मुझे कुछ एरर दे दिया, ठीक है। ओवरफ्लो, ठीक है। कैर ए, ठीक है। बोल रहा वार्निंग मल्टी कैरेक्टर जो हमारा कैरेक्टर है कांस्टेंट मल्टी कैरेक्टर, ठीक है। अगर मैं इसको ए कर दूं, वही वापस ठीक कर दूं और फिर अल्ट कंट्रोल ए करूं, तो एक बार मैं इसको क्लियर आउटपुट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से मैं रन करता हूँ, देखो मुझे एकदम सही से चल गया। कोड विथ जीरो एरर, देख रहे हो? जीरो एरर एग्जिटेड विथ कोड इक्वल टू जीरो। ये मुझे बता रहा है कितने एरर्स आए हैं और कितने सेकंड्स में आए। 0.0095 सेकंड्स में आए हैं जीरो एरर के साथ। तो देख रहे हो आपको, इसमें ये जो हमारा कैर होता है यूजुअली एक ही डाटा को स्टोर करता है, एक ही कैरेक्टर को स्टोर करता है। चलो हमने कैर भी समझ लिया, लास्ट हम बूल समझ लेते हैं। और ठीक है, तो बूल बेसिकली क्या है, ट्रू और फॉल्स डाटा को स्टोर करता है, जो भी हमारा बूलियन होता है। और बूलियन को लिखने का तरीका क्या है, इसमें भी कुछ तरीका है बूलियन को लिखने का। और मैं आपको दिखा दूं, पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, ठीक है। तो बूलियन को लिखने का तरीका है, ये देख लो। पहले आपको अंडरस्कोर बूल लिखना है, ठीक है। और जो भी आपका वेरिएबल देने वाला है वो दे दो इक्वल्स टू। इसमें या तो आप ट्रू लिख दो या फॉल्स लिख दो। मैं अगर क्या हो, अगर मैं ट्रू लिखूं ऐसे, तो ये नहीं चलेगा। ट्रू लिख दो, ये चल जाएगा, ठीक है। और मुझे एरर आ रहा है, देखो ये तो चल गया, देखो ये आ गया, बट एरर आ रहे हैं। ओके, अगर क्या हो मैं इसमें अगर कुछ और लिख दूं, तो देखो मुझे एरर नहीं देगा, बट एक्चुअली इसको समझ नहीं आएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ये है क्या। इसको लाइक कोई वास्ता ही नहीं होगा कि ये क्या होता है। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, कंट्रोल अल्ट एन, तो ये देखो ये क्या हो रहा है। द वैल्यू ऑफ ए इज वन, द वैल्यू ऑफ बी इज जीरो। ओके, क्या हुआ बे, ए का वैल्यू वन क्यों आया, बी का वैल्यू जीरो क्यों आया? क्योंकि लाइक अगर जीरो नहीं है, फॉल्स नहीं है, तो मतलब कुछ भी डालो ट्रू ही होने वाला है। अगर मैं इसको वन कर दूं, मैंने फोर डाला था वैसे, अब मैं इस बार करता हूँ, ठीक है। तो देखो इस बार भी वन आया, पहले भी वन आया था, अभी भी वन आया। क्योंकि जब आपका जीरो नहीं है तो ऑफ कोर्स आपका वन ही होगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको माइनस कर दूं, -1, तो क्या होने वाला है, एक बार मैं रन करता हूँ। तो आओ देखते हैं। तो देखो द वैल्यू ऑफ बी इज वन, क्योंकि ये जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो वन ही होगा, ठीक है, समझ रहे हो? मैं अगर दिखा दो आपको, अगर मैं अब जीरो लिख, लाइक मैं एक काम करता हूँ, इसको जीरो लिखता हूँ, उसको वन लिखता हूँ, तब देखते कुछ खास फर्क आता है। तो देखो पहले जीरो फिर वन, जीरो वन। ये ट्रू फॉल्स ही डाटा, जीरो या दो या वन दो, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ और दोगे, लाइक जीरो के अलावा कुछ और दोगे, तो ट्रू होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ गया। लेकिन अगर आप ऐसे लिखने वाले हो, ठीक है, ट्रू, ठीक है, और फिर आप करोगे तो देखो कोई एरर मिल गया। अगर मैं इसको रन करूं, कंट्रोल अल्ट एन, तो देखो ये नहीं ले रहा है, ठीक है। अनक्लियर डाटा है, ठीक है। तो आपको इसको ऐसे देना होगा, ठीक है। या तो इसको जीरो दे दो या वन दे दो, राइट। तो ये ट्रू फॉल्स होता है, लाइक आपको किसी प्रोग्राम का आउटपुट लेना है कि प्रोग्राम में एरर आया कि नहीं आया। एरर आया तो आपको वो जीरो हो जाएगा, सॉरी एरर आया तो आपको वन हो जाएगा, और मतलब जीरो हो जाएगा। मैं क्या उल्टा बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर एरर आया तो जीरो होगा, एरर नहीं आया तो वन होगा, ठीक है। तो इंट जीरो, ठीक है। और अगर मैं रिटर्न करूंगा इसको, ठीक है, तो दूसरे में करता हूँ, आओ करते हैं, ठीक है, जो था हमारा वो था, ठीक है। तो एरर आया तो जीरो, नहीं आया तो जो भी है, ठीक है, वन। तो ऐसे आप डाटा रिटर्न करवाते हैं। ओके, मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया। वॉइड अगले वीडियो में देखेंगे, वॉइड भी डाटा टाइप है हमारा, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे जब हमारा टाइम आएगा। अब फिलहाल टाइम नहीं है वॉइड का, जब आएगा तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें जस्ट हमने डाटा टाइप्स का बात किया है। अगले वीडियो में वेरिएबल्स के साथ डाटा टाइप्स को देखेंगे। तो बी रेडी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक या सुहागवती।